ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टाइप्स ऑफ नंबर्स के साथ हमारा रिवीजन स्टार्ट हो रहा है, संख्याओं के प्रकार। ठीक है, तो कौन कौन से प्रकार, कौन कौन से टाइप होते हैं, या आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला टाइप होता है प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स, जिनको हम डिनोट किससे करते हैं? एन से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। ठीक है, और इसको परिभाषित कैसे किया जा सकता है, डिफाइन कैसे किया जा सकता है कि जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सकती है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, यानी चीजों को गिनने के लिए जिन नंबर्स का यूज किया जाता है। अगर मेरे हाथ में 2 पेन है तो आप कैसे गिनोगे? 1 2। अगर मेरे हाथ में 4 चॉकलेट है तो आप कैसे गिनोगे? 1 2 3 4। यही नंबर्स हमारे क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से, और ये कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक जाते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। ये सबको क्लियर? जल्दी जल्दी बताते जाओ, ये सबको क्लियर है? प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, जिन संख्याओं का यूज हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं। उसके बाद बात आती है पूर्ण संख्याओं के बारे में। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अगर हम 0 मिला दें प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या थी? 1 2 3 4, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी। इसमें अगर मैं एक 0 और मिला दूं तो ये मेरे क्या बन गई? अब पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है, तो एक 0 और मिलाते ही हमारी संख्या क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0 से, और खत्म कहां होती है? अनंत पर। ठीक है, कहां तक खत्म होती है? अनंत। अनंत मतलब इनका कोई अंत नहीं है, चलती ही रहती है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। नेक्स्ट है पूर्णांक यानी इंटीजर्स। अब अगर मैं अपनी पूर्ण संख्याओं में, मेरी पूर्ण संख्याएं क्या थी? मेरी पूर्ण संख्याएं थी 0 1 2 3 4 5, ये मेरी पूर्ण संख्याएं हैं। इनमें अगर मैं माइनस वाले नंबर में मिला दूं, -1 -2 -3 -4, तो ये मेरे क्या बन गए? अब ये मेरी सभी संख्याएं मिलकर क्या बनाती है? पूर्णांक बनाती है, यानी इंटीजर्स बनाती है। तो संख्याओं के प्रकार सबको समझ में आ गए। ठीक है, तो ये पूर्णांक हो गए, 1 2 3 4, ये सब हमारे क्या हो गए? प्राकृतिक संख्याएं हो गई। इनको लिख लेना, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन दूंगा पोल में तो वो इन्हीं से रिलेटेड होगा। और लास्ट क्या बची? 0 1 2 3 4, ये सब हमारी क्या हो गई? ये सब हमारी क्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है, तो तीनों टाइप आपको क्लियर होंगे, पूर्णांक, प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं। बताओ, इसमें कुछ पूछना है किसी को? फिर क्वेश्चंस करते हैं। इसमें अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, करें, सवाल करें। सभी लोग रेडी हो कॉपी और पेन लेकर? पहला सवाल दूं आपको? ठीक है, पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं? सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कहां करेंगे? पोल में करेंगे। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज चुका हूं, तो पोल में जाके आंसर कीजिए। कौन सी संख्या ऐसी है, कौन सी संख्या ऐसी है जो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है? वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं आपके सिलेबस में है, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है? वेरी गुड, सबका आंसर सही है अभी तक। बाकी लोग भी आंसर करिए। जो बच्चे अभी अभी क्लास में आए हैं, आपको बता दूं, रिवीजन क्लास में कोशिश करिए सभी लोग टाइम से आ जाया करें। ठीक है, जिससे आपके क्वेश्चंस ना छूटें। हाँ जी, करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को। कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है? सभी लोग करें। वेरी गुड, 3 लोग और बचे हैं, जल्दी करिए जो 3 लोग बच गए हैं। सबसे पहले अपनी कॉपी और पेन लेकर सभी को रेडी रहना है। जिन बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है, कॉपी और पेन लेकर सभी को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं कभी भी किसी का भी कैमरा ऑन करा के किसी की भी कॉपी देख सकता हूं। ठीक है, सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे इसको। और आज हम कम से कम 20 क्वेश्चन तो मान के चलो कम से कम करेंगे, तो हर क्वेश्चन आपकी कॉपी में होना चाहिए। सभी लोग करिए। वेरी गुड,
2 लोग और बचे हैं। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो आपको बताना था कि कौन सी संख्या ऐसी है जो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। मैंने अभी आपको बताया पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, अभी बताया पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट हो, यानी 0 1 2 3 और कहां तक जाती है, अनंत तक। और प्राकृतिक कौन सी होती है, जो 1 से शुरू हो। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, जो 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 और कहां तक जाती है, अनंत तक। तो आपको ऐसी संख्या बतानी थी जो पूर्ण तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। तो ढूंढो ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो जीरो, जीरो एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है, पूर्ण संख्याओं में तो आ रही है लेकिन प्राकृतिक में नहीं आ रही। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी जीरो एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में तो पूछ लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लो, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक नहीं है। निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक नहीं है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर पोल में करेंगे। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक नहीं है, सभी लोग करिए। वेरी गुड। जो बच्चे अभी अभी क्लास में आए हैं, प्लीज टाइम से आपको क्लास में आना है। नेक्स्ट क्लास से 8:30 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। 8:30 बजे आपको क्लास में आना है सभी को। जो बच्चे लेट आ रहे हैं क्लास में, टाइम से आपको आना है। वेरी गुड, करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक नहीं है। ये आपकी रिवीजन क्लास चल रही है। जो बच्चे अभी अभी क्लास में आए उनको मैं बता दूं, आपकी रिवीजन क्लास स्टार्ट हो गई है। और रिवीजन क्लास में आपको संख्याओं, जो टाइप्स ऑफ नंबर यानी संख्याओं के प्रकार के बारे में जो क्वेश्चंस हैं वो कराए जा रहे हैं। धीरे धीरे फिर हम आगे बढ़ेंगे। काफी लोगों ने लेट क्लास ज्वाइन की है, लगभग आधे बच्चों ने लेट क्लास ज्वाइन की है। नेक्स्ट क्लास से सभी को टाइम से क्लास में आना है। 8:30 बजे सभी को क्लास में आ जाना है नेक्स्ट क्लास से। इस क्वेश्चन को करिए। अगर आप टाइम से नहीं आओगे तो आपका कॉन्सेप्ट छूट जाएगा और आप क्वेश्चन आकर गलत करोगे। तो टाइम से क्लास में आया करो सभी लोग। हाँ जी, कौन सी संख्या ऐसी है जो पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक क्या होते हैं, अभी अभी बताया था। जो बच्चे लेट आए हैं उनको, उनका मिस हो गया है वो पार्ट। वेरी गुड, सभी लोग आंसर करें जो बच गए हैं। 6 लोग जो बच गए हैं जल्दी से आंसर करिए। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णांक नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो आपके सेट एग्जाम शुरू होने वाले हैं। चार लोग बचे हैं, जल्दी करिए। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। बच्चों टाइम से क्लास में आया करो, लेट मत आया करो क्लास में। कौन सी संख्या पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक होती कौन सी संख्याएं, पूर्णांक कौन सी संख्याएं होती हैं। इसमें ऋणात्मक तथा जीरो तथा धनात्मक संख्या आती है। वेरी गुड, जिसमें ऋणात्मक, जीरो, धनात्मक संख्याएं। यस, तो ऋणात्मक कौन सी हो गई, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3। ये सब संख्याएं हमारी क्या होती हैं, इंटीजर्स या पूर्णांक होते हैं। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें, पहला ऑप्शन है -1। तो -1 कैसी संख्या है, ऋणात्मक है तो ये तो पूर्णांक है। 0 भी एक पूर्णांक है। 3 एक धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये भी एक पूर्णांक है। बात आती है √3 की। √3 ये ऐसी संख्या है जिस पर अंडर रूट लगा हुआ है। तो क्या कोई अंडर रूट वाली संख्या आपको यहाँ पर दिख रही है जो पूर्णांक हो, नहीं। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, √3 पूर्णांक नहीं होता। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ओके, सबको समझ आ गया, बताइए सबको समझ आया पूर्णांक के बारे में।
तो हमने संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ लिया है, उस पर 2 क्वेश्चंस किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे अब। ऑपरेशंस ऑन नेचुरल एंड होल नंबर्स, यानी प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, यानी प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं। ठीक है गुलशन, देखो जल्दी मैंने पोल बंद नहीं किया, मैंने लगभग 1 मिनट तक पोल ओपन किए रखा था। अब आप लोग क्लास में लेट आ रहे हो तो बताओ मैं क्या करूं। अगर आपका पोल रह जाता है किसी वजह से तो आप चैट में आंसर कर दिया करो, ठीक है। यस, तो ऑपरेशंस ऑन नेचुरल एंड होल नंबर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला है एडिशन एंड योग। पहला क्वेश्चन आपके लिए, इसको सॉल्व करना है सभी लोगों को, पोल में आंसर करना है, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर डाल दिया। 942 में 635 को जोड़ना है, सभी लोग करिए इसको। और नेक्स्ट क्लास से सभी लोगों को टाइम से क्लास में आ जाना है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप टाइम से नहीं आओगे तो आपके कॉन्सेप्ट छूट जाएंगे रिवीजन क्लास के। टाइम से आया करो क्लास में सभी लोग। पूरा 1 मिनट है आपके पास, करिए सभी लोग। वेरी गुड। वेरी गुड। हाँ जी, सभी लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। यस, 4 लोग और बचे हैं, 3 लोग और बचे हैं, जल्दी करें। 3 लोग जो बच गए हैं जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। सबका आंसर सही है, 3 लोग और बचे हैं, वो भी आंसर करें। 15 सेकंड है आपके पास। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो सॉल्व कर रहा हो और उसे और टाइम चाहिए तो माइक ऑन करके बोल दिया करो कि सर थोड़ा रुक जाओ, तो मैं उसको थोड़ा सा टाइम और दे दूंगा। 15 सेकंड है आपके पास, जो 3 लोग बचे हैं। 2 लोग जो बचे हैं, 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, तो 942 में 635 को जोड़ना था। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये दोनों एक प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनको हमें जोड़ना था। तो 5 और 2 कितना हुआ? 7, 4 और 3 7, 9 और 6 15। तो आपका आंसर क्या आया? ऑप्शन ए 1577। सबका आंसर सही था, लेकिन 2 लोगों ने आंसर नहीं दिया। बताओ, समझ में आ गया है ना? जो 2 लोगों ने आंसर नहीं दिया है उनको बताइए। क्लियर है सभी को? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको करिए। ये भी उसी की तरह है, सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। जल्दी जल्दी करें। 579 में 293 को जोड़ना है। 579 प्लस 293। हाँ जी, वेरी गुड। सभी लोग करें, वेरी गुड। 7-8 लोग और बचे हैं। 30 सेकंड और हैं आपके पास, 30 सेकंड और हैं। 579 में 293 को जोड़ना है, और
जो बच्चे लेट क्लास में आ रहे हैं, 15 मिनट लेट हो आप, जो बच्चे अभी क्लास में आ रहे हैं, टाइम से क्लास में आया करो प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, टाइम से सभी को क्लास में आना है। अगर आप लेट आओगे तो आपके कॉन्सेप्ट छूट जाएंगे। हाँ जी, करिए सभी लोग, वेरी गुड। 30 सेकंड है आपके पास। 15 सेकंड और है, लास्ट 15 सेकंड। 6 लोग बचे हैं, फिर 15 सेकंड है आपके पास। आसान सा क्वेश्चन है, जोड़ना है इन दोनों को आपको। 4 लोग और बचे हैं, 3 लोग और बचे हैं, वेरी गुड। 2 लोग और बचे हैं। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, ठीक है। तो 2 लोगों का गलत था, बाकी सबका सही था, और 2 लोगों ने आंसर नहीं दिया। तो 579 में 293 को जोड़ना था। तो 9 और 3 12, हासिल में गया 1। 7 और 1 8 और 9 17, हासिल में गया 1। 5 और 1 6 और 2 8, यानी 872 ऑप्शन सी। यस, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं घटाव की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको करना है 765 में से 132 को घटाना है। इसका भी आंसर सभी को पोल में करना है। क्वेश्चंस आप ही करोगे सभी आज, तो इसलिए कॉपी और पेन लेकर सभी लोग रेडी रहो। पूरा 1 घंटा क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने हैं अब हमें। करिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। 12 लोग और बचे हैं। 25 लोगों का आंसर आ चुका है, सबके आंसर सही हैं। जो बाकी लोग बचे हैं जल्दी से आंसर करिए, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, 6 लोग और बचे हैं, जल्दी से कर दीजिए। जो 6 लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करिए, 15 सेकंड आपके पास। 5 लोग और बचे हैं, जल्दी आंसर करिए। 4 लोग और हैं, लास्ट 10 सेकंड। 10 सेकंड और हैं आपके पास। जो 4 लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करिए। एक्सीलेंट। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, सबका आंसर सही है, लेकिन 2-3 लोगों ने आंसर नहीं किया है। तो 765 में से 132 को घटाना था। बहुत आसान क्वेश्चन है। 765 में से 132 घटाओगे तो क्या आएगा? 5 में से 2 घटाओगे 3 आएगा, 6 में से 3 घटाओगे 3 आएगा, और 7 में से 1 घटाओगे तो 6 आएगा, यानी 635। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 635। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको करना है, जल्दी जल्दी करिए सभी लोग। पोल में आंसर करना है इसका भी। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, जल्दी से करिए। 245 माइनस 138, 245 में से 138 को घटाना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 23 लोगों का आंसर आ चुका है। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है अभी तक। 8-9 लोग और बचे, जल्दी करिए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। 25 लोगों का आंसर आ गया है, सबका सही है। 15 सेकंड है, आखिरी 15 सेकंड, जो 6 लोग बच गए। वेरी गुड। 4 लोग और बचे हैं। 15 सेकंड है आपके पास, जो 4 लोग बच गए। 3 लोग और बचे हैं, जल्दी करिए।
10 सेकंड, 3 लोग बचे हैं, 10 सेकंड है आपके पास। आसान सा क्वेश्चन, 245 में से 138 को घटाना है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, सबका आंसर सही था, 2 लोगों ने आंसर नहीं दिया। 245 में से 138 को घटाना था, तो 5 8 से छोटा है, इसीलिए मुझे एक उधार, एक बोरो यहां से लेना पड़ेगा। तो यहाँ 15 बन गया, 15 में से 8 गया तो 7 बचा। अब मैंने यहां से एक बोरो लिया है तो यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 3 गया तो 0 बचा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा, यानी 107, ऑप्शन ए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सबका आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बात करते हैं अब गुणा की। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 24 की 32 में गुणा करनी है। इसका आंसर चैट बॉक्स में लिख दो सभी लोग, मैं किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ। 24 की 32 में गुणा करके बताइए क्या आंसर आएगा। 24 की 32 में गुणा करके बताइए क्या आंसर आएगा सभी लोग। इसको चलो मैं बताता हूं, फिर क्वेश्चन आप करना। सबसे पहले इस 2 की गुणा होगी 4 में, तो 2 चौक 8। फिर इस 2 की गुणा होगी किसमें, इस 2 में, तो 2 दूनी 4। ये वाली जगह हम खाली छोड़ देते हैं। फिर इस 3 की गुणा होगी 4 में, 3 चौक 12, हासिल में गया 1। और फिर इस 3 की गुणा होगी 2 में, 3 दूनी 6 और 1 7। फिर क्या बचा, 8 6 7, यानी 768। ठीक है, क्लियर है ना सभी को। आसान सा क्वेश्चन था, सबको क्लियर है। किसी को पूछना हो तो पूछ लेना। ठीक है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। 768, यस, तो इसका सही आंसर होगा 768। नेक्स्ट क्वेश्चन है 438 की गुणा 251 में करनी है। 438 की गुणा 251 में करनी है, सभी लोग करिए। मैं बता देता हूं, सबसे पहले इस 1 की गुणा इस 8 में होगी तो 1 अट्ठे 8 हुआ। फिर इस 1 की गुणा 3 में हुई तो 1 तिया 3 हुआ। फिर इस 1 की गुणा 4 में हुई तो 1 चौका 4। फिर ये वाली जगह हम खाली छोड़ते हैं। फिर इस 5 की गुणा इस 8 में हुई तो 5 अट्ठे 40, हासिल पे गया 4। फिर 5 की गुणा 3 में हुई तो 5 तिया 15, 15 और 4 19, हासिल में गया 1। 5 की गुणा 4 में हुई तो 5 चौक 20 और 1 21। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 स्थान हम खाली छोड़ते हैं। फिर इस 2 की गुणा होगी 8 में, 2 अट्ठे 16, हासिल में गया 1। फिर इस 2 की गुणा 3 में हुई 2 तिया 6 और 1 7। फिर इस 2 की गुणा 4 में हुई तो 2 चौक 8। और जब हमने इनको जोड़ा तो यहाँ से आया 8 3 9 और 4 13 और 6 19। एक मिनट 8 3 9 और 4 13 और 6 19, हासिल में 1 1 और 1 2 और 7 9 और 8 और 2 10, तो 109938। यस, तो इसका आंसर होगा, वेरी गुड, 109938। ठीक है, सबको क्लियर है ये। बताओ, पोल में क्वेश्चंस करें। ठीक है, तो करिए इसको। 9 गुणा 8, अरे बहुत आसान क्वेश्चन आ गया ये तो। 9 गुणा 8, अरे इतना आसान क्वेश्चन सबको करना है। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट है जल्दी से कर दो, 30 सेकंड के अंदर सभी लोग कर दो। 9 गुणा 8 बहुत आसान क्वेश्चन आ चुका है। 9 गुणा 8, नौ की 8 में गुणा करने पर, 9 का पहाड़ा सबको आता होगा। 9 की 8 में गुणा करने पर क्या आएगा, सभी लोग करिए, वेरी गुड। दो लोग और बचे हैं, 6 लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है, 9 गुणा 8, 6 लोगों ने गलत कर दिया। हाँ जी, करिए सभी लोग। 2 लोग और बचे हैं। जिन बच्चों का क्वेश्चन गलत है प्लीज पहाड़े याद करो अच्छे से, पहाड़े याद करो जिनका ये गलत हो गया है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। 9 अट्ठे कितने होते हैं, 9 अट्ठे कितने होते हैं, 72 होते हैं। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, मैं इसको गुणा भी क्या करूं, ऐसे ही गुणा करूंगा।
8 निम 72। तो इसमें तो आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। तो 9 अट्ठे 72 होते हैं। 6 बच्चों ने 81 लगाया, ऐसा क्यों भाई? 9 अट्ठे 81 कब से हो गए? 9 अट्ठे कितने होते हैं? 72। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो पहाड़े याद करने हैं जिन्होंने डी ऑप्शन लगाया है उनको। मुझे लगा सभी लोग इसको सही करेंगे, लेकिन जिन्होंने डी ऑप्शन लगाया है पहाड़े याद करने हैं, ठीक है, तो सही आंसर होगा इसका 72। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 85 की गुणा 25 में करनी। सॉरी, 85 की गुणा 25 में करनी है। 85 मल्टीप्लाई बाय 25। ओके, करिए। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 85 मल्टीप्लाई बाय 25, 85 की गुणा 25 में करनी है। सभी लोग करें। जल्दी जल्दी कर दो सभी लोग। 1 मिनट है आपके पास पूरा। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है अभी तक। बाकी जो लोग बच गए हैं जल्दी आंसर करिए। सभी बच्चे अपना कैमरा बंद रखो, बिना वजह कैमरा ऑन ना करो कोई भी। हाँ जी, 3 लोग और बचे हैं, जल्दी कर दो जो 3 लोग बच गए हैं। 2 लोग और बचे हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो इसमें 85 की गुणा 25 में करनी थी, तो कैसे करेंगे? अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करके भी दिखाया था, सबका सही था वैसे। 2 लोगों ने आंसर नहीं दिया, एक बच्चे का गलत था। 5 पंजे 25, हासिल में 2 गया, 5 अट्ठे 40 और 2 42। तो यहाँ पर एक जगह खाली, 2 पंजे 10, हासिल में 1 गया, 2 अट्ठे 16 और 1 17। और जब आप इनको जोड़ोगे तो 5 2 7 और 4 11, 1 और 1 2, 21 25, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 375 की गुणा 161 में करनी है। सभी लोग करिए। 375 की गुणा 161 में करनी है। सभी लोग करें इस क्वेश्चन को। सभी लोग करिए जल्दी से। ओके, चलो 2 मिनट देता हूं इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि थोड़ी लंबी चौड़ी गुणा होगी इसकी। 2 मिनट है आपके पास, आराम से करो, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, सभी लोग सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी में। ऑप्शन ध्यान से देख लो, मिले जुले ऑप्शन है, तो जो आपका आंसर आ रहा है उससे मैच कर लेना, एक एक डिजिट को, एक एक अंक को। ठीक है, सॉरी। यस, करिए सभी लोग। 2 मिनट है आपके पास। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, आधे लोगों का आंसर आ चुका है। उनमें से सबका सही है, लेकिन एक बच्चे ने गड़बड़ कर दी है, और उन्होंने जल्दबाजी में कर दिया है, मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर थोड़े मिले जुले से दिख रहे हैं ना आपको, तो उन्होंने जल्दबाजी में गलत ऑप्शन वोट कर दिया है। आंसर उनका सही होगा।
वेरी गुड, 9 लोग बचे हैं, जल्दी आंसर करिए जो 9 लोग बच गए हैं। 30 सेकंड है आपके पास। वेरी गुड, ओके। 6 लोग और बचे हैं। 15 सेकंड, 15 सेकंड और हैं, जो 6 लोग बचे हैं जल्दी आंसर करें। ओके, 4 लोग और बचे हैं, 3 लोग और बचे हैं, 2 लोग और बचे हैं, जल्दी जल्दी करिए। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 2 लोग जो बचे हैं जल्दी करिए। 5 सेकंड और दे रहा हूँ, चलो। सबको आंसर करना है, सबको अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। एक स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है, एक स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है, जल्दी करें। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, एक स्टूडेंट ने आंसर नहीं दिया है और एक स्टूडेंट का आंसर गलत है, बाकी सबका सही है। 375 की गुणा 161 में करनी थी, ठीक है। तो सबसे पहले इस एक की गुणा होगी, एक की गुणा 5 में की तो 5 आया, एक की गुणा 7 में की तो 7 आया, और एक की गुणा इस 3 में की तो क्या आया, 3 आया। इस तरीके से फिर 6 की गुणा की, 6 पंजे 30, हासिल में 3 गया, 6 सत्ते 42 और 3 45, हासिल में 4 गया, 6 दिया 18 और 4 22, ठीक है। इसके बाद एक की गुणा हुई, एक पंजे 5, एक सत्ते 7, एक दिया 3, फिर इनको जोड़ दिया गया, 5 7, 5 और 3 8 और 5 13, हासिल में 1, 2 और 1 3 और 7 10, हासिल में 1, 2 और 1 3 और 3 6, 60375, 60,375, यानी ऑप्शन बी 60,375। ओके। हाँ, मुझे पता है एक बच्चे का गलती से सी लग गया था जल्दबाजी में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिवीजन यानी भाग की, ठीक है। तो जोड़ना, घटाना और गुणा करना खत्म हो चुका है, भाग बचा है, वो करते हैं। इसको भाग करके बताइए। 455 को 7 से भाग करना है, कैसे करेंगे, क्या आंसर आएगा, जल्दी बताइए। 455 को 7 से भाग करना है, तो मैं बता देता हूं। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या 4 7 से भाग हो सकता है, नहीं, क्योंकि 4 7 से छोटा है। फिर मैं 4 के साथ 5 भी ले लूंगा, क्या 45 7 से भाग हो सकता है, हाँ, क्योंकि 45 7 से बड़ा है। तो ये कितनी बार जाएगा, 7 6 42, 7 7 49, 49 तो ज्यादा हो गया, ये 6 बार जाएगा, यानी 7 6 कितना आया, 42। 5 में से 2 गया तो 3 बचा। अब ये 3 7 से भाग नहीं हो सकता, इसलिए मैंने ये 5 यहां से लिख लिया, और 7 पंजे कितना हो गया, 35। तो इसका आंसर क्या आया, 65। इसका आंसर क्या आया, 65। सबको समझ आ गया, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। एक और करते हैं, इसका आंसर तो हुआ हमारा 65। बात करते हैं 9607 को 18 से भाग करना है, तो इसमें शेषफल भी आएगा, ठीक है। तो शेषफल भी इसमें आएगा, तो सभी लोग करिए। सबसे पहले 9 देखो, 9 18 से छोटा है, हम भाग नहीं दे सकते, इसलिए मुझे 96 को भाग देना पड़ेगा। अब 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, 108 96 से ज्यादा है, इसलिए 5 बार जाएगा, 18 पंजे 90। यहाँ पर बचा 6, और 6 18 से छोटा है, इसलिए मैं 6 को भाग नहीं दे सकता, यहाँ से एक 0 मैंने उतारा। अब ये कितनी बार जाएगा, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 72 60 से ज्यादा है, तो इसलिए 3 बार जाएगा, 18 तिया 54। यहाँ पर क्या बचा, 10 में से 4 गया, 6 बचा। अब यहाँ से मैंने 7 उतारा, अब ये 67 कितनी बार जाएगा, 18 तिया 54, 18 चौक 72, यानी 3 बार ही जाएगा, 18 तिया 54। तो मेरा 7 में से 4 गया 3, 6 में से 5 गया 1, ये आया मेरा भागफल, और 13 क्या आया मेरा शेषफल। ठीक है, बताओ, किसी को इसमें कोई डाउट, किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में कोई डाउट। 533 भागफल है और 13 शेषफल है, पोल में क्वेश्चंस करें, ठीक है। यस, पहला क्वेश्चन है 77 को 11 से भाग करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 77 को 11 से भाग करना है, पोल में आंसर करना है सभी को। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया, सॉरी, सभी लोग करिए। 77 को 11 से भाग करना है, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, यस, वेरी गुड, सबका आंसर सही है, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत आसान क्वेश्चन है, 77 को 11 से भाग करना है,
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 7 लोग और बचे हैं, वेरी गुड। 6 लोग और बचे हैं, एक्सीलेंट। सबका आंसर सही है, सभी का आंसर सही है। 6 लोग जो बचे हैं, 5 लोग और बचे हैं, जल्दी करिए। 5 लोग जो बच गए हैं, जल्दी करिए, 30 सेकंड है आपके पास। 30 सेकंड है, जो 5 लोग बच गए हैं। 4 लोग और बचे हैं, 4 लोग और बचे हैं, जल्दी करें। 15 सेकंड है, वेरी गुड। 15 सेकंड और है, जल्दी बचे जो, जल्दी करें जो लोग बच गए हैं। 10 सेकंड, 3 लोग और बचे हैं, 2 लोग और बचे हैं। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। सबका आंसर सही है, लेकिन 2 लोगों ने आंसर नहीं दिया है। तो इसमें अब करना ही क्या है, 77 को 11 से भाग देना है। तो 11 को 77 को जब आप 11 से भाग दोगे तो कितना आंसर आएगा? 11 सत्ते 77, बहुत आसान है ना? तो आंसर क्या है हमारा? 7, यानी ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4600 को 10 से भाग करना है। 4600 को 10 से भाग करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सभी लोग पोल में आंसर करेंगे, करिए। 4600 को 10 से भाग करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, वेरी गुड। 4600 को 10 से भाग करना है। 11 लोगों का 14 लोगों का आंसर आ चुका है, 13 का सही है। 16 लोगों का आंसर आ चुका है, 18 लोगों का आंसर आ चुका है, 17 का सही है। एक बच्चे का गलत है। 19 लोगों का आंसर आ गया है, 18 का सही है। बाकी जो लोग बच गए हैं, जल्दी करिए। ओके, 20 लोगों का आंसर आ गया है, 18 का सही है, 2 का गलत है। 4600 को 10 से भाग करना है। वेरी गुड। 22 में से, ओके। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, जो लोग बच गए हैं। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, यस। तो ध्यान से देखो, इसमें 4-5 लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया है, तो इसको ध्यान से देख लो थोड़ा। 4600 को 10 से भाग करना है। 10 चौक, ये 4 बार गया, ठीक है, 40 हो गया। यहां पर 6 बचा, ये 0 मैंने यहां उतार ली, ठीक है, ये 0 मैंने यहां पर उतार ली। तो ये क्या बन गया? ये बन गया है 10 छिक 60। अब ये वाली 0 भी तो बची है, इसको भी तो उतारो यहां पर। और ये 0 कितनी बार जाएगी? 10 से 0 बार। 10 0 0। अब आया मेरा शेषफल यहां पर 0। तो मेरा आंसर क्या आया? 460 आया ना। 46 थोड़ी आएगा, कुछ बच्चों ने 46 ऑप्शन कर दिया है। ये 0 जो है, ये हमारी अभी किसमें है? भाज्य में है। ये 0 भाज्य में है, तो इसको भी तो हमें भाग करना पड़ेगा ना 10 से। तो 10 0 0 हुआ, उसके बाद मेरा शेषफल 0 आया। यहां पर आप शेषफल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये 0 भी तो है। ये 0 जैसी है, ये वैसे की वैसी पहुंचेगी। हमारे भागफल में मैंने आपको सिखाया था, जब भाग करना बताया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 460, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 460। सबको क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, सबको क्लियर है ये? अगला सवाल करें, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है, 7140 को 17 से भाग करना है। 7140 को 17 से भाग करना है।
सभी लोग पोल में आंसर करेंगे। करिए, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी करें सभी लोग, आपके पास 1 मिनट है पूरा, 1 मिनट के अंदर सभी लोग कर दीजिए जल्दी से। जो बच्चे क्लास में लेट आते हैं प्लीज नेक्स्ट क्लास से आपको टाइम से आना है, अगर आप टाइम से नहीं आओगे तो आपके कॉन्सेप्ट छूट जाएंगे। रिवीजन क्लास में भी टाइम से आना है, बीच क्लास में आओगे तो समझ नहीं आएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी लोगों से, अगली क्लास से प्लीज 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 आप लोग 8:30 बजे आ जाया करिए क्लास में, जो हमारी क्लास टाइम से शुरू हो और टाइम पर खत्म हो जाए। ओके, वेरी गुड, करिए सभी लोग। ओके ओके, वेरी गुड। ओके, तो आज की क्लास का 12वां क्वेश्चन है। 4-5 क्वेश्चन अभी हमें और करने हैं, तो करिए सभी लोग जल्दी से इसको। वेरी गुड। रिवीजन क्लास में हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो सभी लोगों को रिवीजन क्लास करनी है, सभी को टाइम से क्लास में आना है, पूरी क्लास अटेंड करनी है। ओके, चलिए 30 सेकंड और है, जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करिए, 30 सेकंड है आपके पास। 10 लोगों का आंसर आना भी बाकी है। सबका आंसर सही है, 21 लोगों का आंसर आ चुका है, सभी का सही है। 10-12 लोग अभी बचे हैं, वो भी आंसर करने जल्दी से। पंद्रह सेकेंड। वेरी गुड। 7140 को 17 से भाग करना है। 15 सेकंड और है आपके पास, 6-7 लोग बच गए हैं, 15 सेकंड और है, जल्दी कर दो। दस सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, यस। तो इसमें हमें 7140 को भाग करना था 17 से, तो ये कितनी बार जाएगा? 17×3 = 51, 17×4 = 68। यहां पर बचा 3, यहां से मैंने 4 लिया, 17×2 = 34, यहां पर बची 0, 17×0 = 0। तो आंसर मेरा क्या आया? 420। सबका आंसर सही था, लेकिन 2-3 लोगों ने आंसर नहीं दिया, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 420, ऑप्शन डी। ठीक है, बताओ, अब सबको क्लियर है ये चीजें? आगे बढ़े, अगर किसी को यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम से मतलब है कि आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो शब्दों में लिखे होंगे, एक सेंटेंस में लिखे होंगे, आपको उस क्वेश्चन में खुद से पहचानना है कि मैं गुणा करूं, भाग करूं, जोड़ूं या घटाऊं। ठीक है, तो आपको खुद से पहचानना है। पहला सवाल आपके लिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 455 तथा 189 के योग के बराबर है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 455 तथा 189 के योग के बराबर है। सभी लोग अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करिए, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। क्या करना है क्वेश्चन में? हमें वो संख्या निकालनी है जो इन दोनों के योग के बराबर है। कौन, क्या होगी वो संख्या? सिंपल, इन दोनों को जोड़ देना है। अनीता लोहिया नाम से जो स्टूडेंट है, उन्होंने आंसर दिया 644। वेरी गुड। तो वह संख्या, वो संख्या कौन सी होगी जो इनके योग के बराबर होगी? मतलब इनका योग ही तो होगा इनके योग के बराबर, तो मतलब इनको जोड़ना है, योग करना है। तो आप इनको क्या कर दोगे? आपस में जोड़ दोगे। इस तरीके से आपको पहचानना है। तो 455 और 189 को आप जोड़ दो तो क्या आएगा? 5 और 9 14, हासिल में 1 गया, 5 और 1 6 और 8 14,
हासिल में 1 गया, 4 और 1 5 और 1 6, यानी 644 वो संख्या है जो इन दोनों के योग के बराबर है। वही तो हमें निकालना था, वो संख्या जो इनके योग के बराबर हो, मतलब इनका योग हमें करना है। तो इनका योग क्या आया? 644। समझ आया सभी को? किसी को डाउट इस क्वेश्चन में तो पूछ लो। अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, फिर आगे चलते हैं। सबको समझ आ गया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 644। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का योग 2578 है और एक संख्या का मान 1285 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से पढ़ो, दो संख्याओं का योग यानी दो नंबर्स का एडिशन हमें दिया हुआ है 2578, 2578। उसमें से एक संख्या की वैल्यू, एक संख्या का मान, एक अंक, एक नंबर की वैल्यू हमें दी हुई है 1285, 1285। तो दूसरी संख्या हमें बतानी है। क्या करेंगे इसमें, बताइए। अगर मैं कहूं, चलो इन संख्याओं को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। मैं कहता हूं कि दो संख्याओं का योग 100 है और एक संख्या जो है 50 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? आप सिंपल 100 में से 50 को घटा दोगे तो दूसरी संख्या भी 50 ही होगी। यही तो मतलब हुआ इसका। आप ऐसे कर सकते हो इसको, मान लो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है? 1285 है, और इनका जो योग है वो कितना है? 2578 है। ऐसे कर लिख सकता हूं ना मैं इसे? बताओ, ये सबको क्लियर है? मैंने क्या किया, दो संख्याओं का योग 2578 है, ठीक है, उसमें से एक संख्या 1285 है, एक संख्या क्या है? 1285 है, और दूसरी में मान लेता हूं x। इनका योग जो है वो 2578 है। अब ये जो 1285 प्लस का है ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहां पर x का मान क्या आएगा? 2578 माइनस 1285, मतलब 2578 में से 1285 घटाना है। यस, आसान है। तो 2578 में से 1285 हमने घटाया तो हमारा आंसर क्या आया? 8 में से 5 गया 3, 17 में से 8 गया 9, 4 में से 2 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, यानी 1293। तो इसका आंसर क्या आया यहाँ पर? 1293। सबको समझ आया मैंने क्या किया है? ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर होगा हमारा 1293। सर दोबारा बता दीजिए। दोबारा बता दूं, देखो दो संख्याओं का योग हमें दिया हुआ है 2578 है, एक संख्या 1285 है, एक संख्या तो 1285 हो गई, और एक संख्या हमें निकालनी है। तो मान लो वो संख्या x है और इन दोनों का योग कितना है? 2578 है। ये समझ में आया? मैंने माना एक संख्या x है और एक संख्या हमें सवाल में दी हुई है जो है 1285, उनका योग 2578 है। अब मुझे यहां से x का मान निकालना है, तो ये 1285 प्लस का है, बराबर के उधर जाके माइनस का हो जाएगा, है ना? तो 2578 माइनस 1285, तो आपको 2578 में से 1285 को माइनस करना है। तो जब आप माइनस करोगे तो 8 में से 5 गया 3, यहां पर 17 में से 8 गया 9 बचा, यहां पर 4 बचा, 4 में से 2 गया 2 और 2 में से 1 गया 1। तो क्या आया? 1293। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1293। सबको समझ आ गया? बताओ। ठीक है, अगला सवाल है, एक टोकरी में 350 आम है तो 11 टोकरियों में कितने आम होंगे? बहुत आसान। एक टोकरी में 350 आम हैं तो 11 टोकरियों में कितने आम होंगे? क्या करेंगे इसमें, बताइए। एक टोकरी में 350 है तो 11 में कितने? यस, तो मान लो ये एक टोकरी है, इसमें 350 आम है, ये दूसरी टोकरी है, इसमें भी 350 आम है, ये तीसरी टोकरी है, इसमें भी 350 आम है, इसी तरीके से ये 11वीं टोकरी है, इसमें भी 350 आम है। तो ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये 11वीं टोकरी है, सभी में 350 आम है। तो कुल आम कितने हुए? इनको जोड़ना है, यानी 350 प्लस 350 प्लस 350 प्लस 350, यानी इनको 11 बार जोड़ना है। और जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो वो गुणा होती है। याद करो, मैंने सिखाया था सबसे पहले चैप्टर में, एक ही संख्या को बार बार जोड़ना गुणा कहलाता है। मैं 350 को बार बार जोड़े जा रहा हूं। कितनी बार जोड़ रहा हूं? 11 बार, यानी मैं 350 की 11 में गुणा कर दूंगा। तो 350 की जब आप 11 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 11 0 0, 11 पंजे 55, हासिल में 5 गया, 11 तिया 33 और 5 38,
यानी 3850। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको किया। ये बताओ समझ आया सभी को? आसान सा सवाल था। अगर किसी को क्लियर हो तो अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो। हाँ अभिषेक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 480 टॉफियां 12 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जाए तो प्रत्येक को कितनी टॉफियां मिलेंगी? 480 टॉफियां हैं, 12 बच्चों को बराबर बराबर बांटी जाए। तो ध्यान रखना, जब भी हम कोई चीज बराबर बराबर बांटते हैं, जब भी हम कोई चीज बराबर बराबर बांटते हैं, तो हम उसका मतलब क्या होता है? भाग करना। ठीक है, बराबर बराबर बांटने का मतलब है कि उसको भाग करना। तो यानी 480 को 12 से भाग करना है, तभी तो बराबर बराबर बांटेंगे। जहां भी आपसे पूछा जाए कि बराबर बराबर बांटना है या बराबर बराबर कहीं भी लिखा दिख जाए, वहां भाग कर देना। तो 12 चौक कितना हुआ? 48। और ये जीरो ऐसी की ऐसी, और 12 जीरो जीरो, शेषफल क्या आया? जीरो। तो 40 आंसर आया। यानी हर बच्चे को अगर मैं 40-40 टॉफी दूं तो वो बराबर बराबर बट जाएंगी। क्या 480 टॉफियां बराबर बराबर बट जाएंगी? बराबर बराबर बांटने का मतलब होता है भाग करना। ठीक है, बताओ सबको समझ आ गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? 40। तो करें क्वेश्चन पोल में। पहला सवाल है आपके लिए, यदि किसी गोदाम में 1459 बोरी चीनी की है और 2364 बोरी गेहूं की है, तो कुल बोरी बतानी है कितनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करिए पोल में सभी लोग, जल्दी से कर दो। कोई गोदाम है, उसमें से 1400 बोरी चीनी की, 1459 बोरी चीनी की है, 2364 बोरी गेहूं की है, तो कुल बोरी बतानी है कितनी है। यस करिए। सभी लोग पोल में आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, जल्दी जल्दी कर दो। इसके बाद 3 क्वेश्चन और करने हैं, जल्दी जल्दी करें सभी लोग। आसान सा क्वेश्चन है। वेरी गुड, सबका आंसर सही है। वेरी गुड, एक बच्चे का गलत हो चुका है। हाँ जी, 6-7 लोग और बचे हैं, 30 सेकंड है आपके पास। वेरी गुड वेरी गुड, 5 लोग और बचे हैं, 4 लोग और बचे हैं। दस सेकंड है, 4 लोग बचे हैं, 4 लोग। 10 सेकंड है आपके पास, 3 लोग और बचे हैं। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, यस। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कुल। कुल का मतलब होता है टोटल, तो टोटल का मतलब होता है जोड़ना। यानी 1459 बोरी तो चीनी की है और 2364 बोरी गेहूं की है, कुल बतानी है। कुल का मतलब टोटल, टोटल का मतलब इनको हमें जोड़ना है। तो 1459 को आपको 2364 में जोड़ना था बस। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो 9 और 4 13, हासिल में 1 गया, 5 और 1 6 और 6 12, हासिल में 1 गया, 4 और 1 5 और 3 8, और 2 और 1 3, यानी 3823। ऑप्शन बी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। सबका आंसर सही था, एक बच्चे का गलत था, 2 लोगों ने आंसर दिया नहीं था। बताओ सबको क्लियर है? अगला क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या 8568 है, उसमें से 5312 पुरुष हैं, तो महिलाओं की संख्या बतानी है। ठीक है, तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर पोल में करेंगे। एक कस्बा है जिसकी जनसंख्या 8568 है। अब 8568 में से 5312 पुरुष हैं, तो स्त्री कितनी हुई, महिलाएं कितनी हुई? करिए। अभिषेक, अभी 5 मिनट है, 2 सवाल और हो जाएंगे हमारे। ठीक है,
हाँ जी, करिए सभी लोग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभिषेक थक गए क्या सवाल करते करते? आज ज्यादा ही क्वेश्चन करा दिए क्या? बस 2 क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद फिर खत्म सर कर कौन देंगे है? क्लास। अच्छा, आपका नाम अभिषेक नहीं है, आपका नाम क्या है? सॉरी, एक्चुअली एक क्लास में और इस नाम से स्टूडेंट आता है, उनका नाम अभिषेक है। सर आप इतनी जल्दी बोल गए। नहीं नहीं, जो जिस नाम से आपने लॉगिन किया हुआ है ना, एक क्लास में इसी नाम से और बच्चा लॉगिन करता है, उनका नाम अभिषेक है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। आपका नाम क्या है? सर आन्या। हाँ, आन्या। अनन्या, यस, अनन्या। बस 2 क्वेश्चन और करते हैं। हाँ, अ, 3 लोग बच गए हैं, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, वेरी गुड। दो लोगों का गलत था। तो एक कस्बे की जनसंख्या हमें पता है 8,568 है। ठीक है, ये टोटल है, ये टोटल जनसंख्या है, उसमें से 5,312 पुरुष है। तो अगर मैं कुल जनसंख्या में से पुरुष की संख्या घटा दूं तो मुझे स्त्रियां मिल जाएंगी ना, या महिलाएं मिल जाएंगी ना। तो मुझे यहाँ पर घटाना था, महिलाओं की संख्या बतानी थी। टोटल है 8,568, उसमें से 5,312 पुरुष हैं। तो महिलाएं कितनी हुई, इनको घटा दो। तो 8 में से 2 गया, 6 बचा। 6 में से 1 गया, 5 बचा। 5 में से 3 गया, 2 बचा। और 8 में से 5 गया, 3 बचा। 3,256, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, अच्छा थक गए? बस 2 क्वेश्चन हो, फिर खत्म करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए, ये क्वेश्चन करिए जल्दी से। एक फैक्ट्री एक महीने में 4,532 बल्ब का उत्पादन करती है, इसका वार्षिक उत्पादन कितना होगा? बस 2-3 मिनट और कर लेते हैं क्लास, फिर खत्म करते हैं ये क्वेश्चन, और इसके बाद एक और है, फिर खत्म कर लेंगे। ठीक है, करिए। सर वार्षिक का मतलब क्या होगा? वार्षिक का मतलब है कि साल में, एक साल में कितने बल्ब बनाएगी। ठीक है, एक महीने में बन रहे हैं 4,532, तो एक साल में, वार्षिक का मतलब होता है एक वर्ष, यानी एक साल में कितने बल्ब का उत्पादन वो फैक्ट्री करेगी। सर ये जो आपने हिंदी में लिखा है इसमें तो 4,532 है। हाँ और जो सॉरी, 2,4 है। 1 मिनट, 4,532 ही रहेगा, ये गलती से 2 आ गया है यहाँ पर। 4,532 ही है, 4,532 ही है। ठीक है, करिए जल्दी से सभी लोग। बच्चों आपके आज 1-2 मिनट और फालतू लूंगा मैं, ठीक है? चलिए जल्दी से करें सभी लोग इस क्वेश्चन। एक साल में कितने बल्ब बनाएगी? अगर एक महीने में 4,532 बन रहे हैं, तो एक साल में कितने महीने होते हैं वो निकालो पहले, और उसके बाद देखो क्या करोगे। वेरी गुड। आज थक गए बच्चे हैं, ज्यादा ही क्वेश्चन हो गए आज। रिवीजन में ऐसे ही होगा, आपको बहुत सारे सवाल कराए जाएंगे, क्योंकि रिवाइज आपको करना है ना, पेपर आप दोगे तो रिवीजन आपको ही करना है। बट क्वेश्चन आएंगे तो नहीं। ये बात आप सही कह रहे हो, ये आएंगे नहीं, लेकिन जो हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और क्या पढ़ा था, पूर्णांक, इंटीजर्स, उसके जो 2 क्वेश्चन कराए थे, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, जहां तक बात ये जोड़ घटा गुणा की है, हाँ ये नहीं आएंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जब मैं पढ़ाऊंगा इंटीजर्स के कैसे, मतलब माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस को जब 2 संख्याओं के चिन्ह समान होते हैं तो उनको कैसे क्या करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन क्वेश्चंस में इनका यूज होगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्वेश्चन आपका कुछ और होगा, लेकिन उनमें इन सब चीजों का यूज होगा, तो वहां आपको हेल्प मिलेगी।
और बाकी आगे मतलब नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट से नेक्स्ट में हम वो क्वेश्चन करेंगे जैसे आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, इसमें से भी आएंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं आएंगे, आएंगे इसमें से भी। टाइम। हाँ टाइम हो गया है, चलो ठीक है, करो भाई सभी लोग। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, बताओ करोगे? चलो आप लोग बता देना, अगर आप चाहते हो करना तो मैं सर एक कराऊंगा। बार हिंट दे दो उसको, एक क्या? बार हिंट दे दो, समझ नहीं आ रहा क्या करें। देखो हिंट ये है कि इसमें साल में बताना है कितना उत्पादन होगा। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो सिंपल ये पूछा गया है एक महीने में अगर 4532 बल्ब बनते हैं तो 12 महीने में कितने बनेंगे। वार्षिक उत्पादन का मतलब क्या है कि साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। एक महीने में बने 4532, तो 12 में कितने बनेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए करिए, अब करिए। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन करा देना एक बार और, एक और। ओके चलिए ठीक है, 10 सेकंड और हैं, 10 सेकंड और हैं। जो लोग बच गए हैं करो जल्दी से। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके यस। तो देखो सवाल समझो ध्यान से, सवाल में बोला गया है कि एक महीने में कितने बल्ब बनते हैं, 4532। वार्षिक का मतलब होता है एक वर्ष में। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं ना, तो 12 महीने में कितने बल्ब बनेंगे, यानी 12 गुणा 4532। आपको 4532 में 12 की गुणा करनी थी, तो 12 दूनी 24, हासिल में 2 गया, 12 तिया 36 और 2 38, हासिल में 3 गया, 12 पंजे 60 और 3 63, हासिल में 6 गया, 12 चौक 48 और 6 54। तो 5,54,384, सॉरी। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। समझ में आया रिद्धि? यस सर। ठीक है, चलो बच्चों एक और क्वेश्चन हो रहा है, बताओ करोगे? आप ही लोग बता दो। सर अब टाइम हो गया, 3 मिनट आज ऊपर आपने क्लास ली है। और करा दो, एक और करा दो सर। सर सवाल कराइए। सर जी कल कल करेंगे, नहीं वो वेडनेसडे को करेंगे, चलो एक और कर लो, लास्ट, ये लास्ट। बहुत आसान है, क्योंकि सवाल हो गया अब तो आज। बहुत आसान है, इसे और कर लो फिर खत्म करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, यदि एक स्कूल में 20 कमरे हैं और वहां 4340 छात्र पढ़ते हैं, प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या अगर बराबर है तो प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या कितनी है। सवाल में बोला गया है कि एक स्कूल है, उसमें 20 कमरे हैं और छात्र हैं 4340, और हर कमरे में मुझे बराबर बराबर छात्र बिठाने हैं। याद करो मैंने बताया था जब बराबर बराबर की बात होती है तो क्या करते हैं, तो वही आपको करना है, करिए। है ना, एक स्कूल है जिसमें 20 कमरे हैं और छात्र हैं 4340, और हर क्लास में बराबर बराबर छात्रों को बिठाना है हर कमरे में। कर लो जल्दी से, 1 मिनट का सवाल है बस, फिर खत्म करते हैं क्लास। ओके वेरी गुड। वेरी गुड, काफी लोग चले गए क्लास छोड़ के, चलिए कोई बात नहीं। ओके चलिए, 4 लोग और बचे हैं, 3 लोग और बचे हैं, कर दो जल्दी से। 2 लोग और बचे हैं, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2
1। ओके, तो हाँ जी, बराबर बराबर जब हमें कोई चीज बांटनी होती है तो हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। सबका आंसर सही था, एक दो बच्चों को छोड़कर, तो हमें यहाँ पर भाग करना था। तो 4340 को जब आप 20 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 20 दूनी 40, यहाँ पर बचा 3, यहाँ से मैंने 4 लिखा, 20 दूनी 40, यहाँ पर बचा 6, यहाँ से 0 उतारा, और 1 मिनट, 20 4340, 20 दूनी 40, सॉरी 3 बचा 4, 20 दूनी 40 कैसे हो गया ये, 20 एकम 20 होगा ना, 20 एकम 20, यहाँ पर बचा 6, यहाँ से 0 उतारा, और 20 पंजे 60। ठीक है, तो सही आंसर क्या आएगा इसका, सही किया है मैंने, 20 दूनी 40, 3, नो सर गलत है। गलत हो गया, 20 अट्ठे 160, 4, 20 सत्ते 140, 217 आएगा। ठीक है, दोबारा कर लेता हूँ, 4340 की 20 से भाग करनी थी, 20 दूनी 40, यहाँ पर बचा 3, यहाँ से 4 उतारा, 20 एकम 20, यहाँ से 4 बचा और 3 में से 2 गया, 1 बचा, यहाँ से 0 लिखा, और 20 सत्ते 140, यानी ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी है 217। जल्दबाजी में, क्योंकि आप बच्चों का टाइम हो गया ना। ठीक है, 217 इसका आंसर है। इस क्लास को फिर सर धन्यवाद छोड़ने के लिए। सर जी क्वेश्चन और करा दो। एक और करा दूं, अब तो खत्म हो गए। ठीक है, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे।